देवी और सब लोग, जी हाँ, हजूर में दौड़ता हूँ, मैं सेट पे दौड़ के आता हूँ। एक बहुत ही प्रख्यात हिंदी के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। उनकी एक कविता थी, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत मैंने पुणे में लिखा था, यह गीत मैंने पुणे में लिखा था, और जब भी वो हमारे घर आते थे तो हम बार बार कहते थे, भवानी भाई एक बार ये कविता सुना दीजिए। और वो ऐसे सरल तरीके से बोलते थे इसको कि लगता नहीं था कि कब कविता शुरू हुई कब अंत हुई। उसी से प्रभावित होकर के हमने सोचा थोड़ा सा हम भी छोड़ दें। तो ये है कि जी हाँ हुजूर मैं दौड़ता हूँ, ये दौड़ना मैंने अभी वहाँ शुरू किया था, ये दौड़ने का अंत मैंने अभी यहाँ ख़त्म किया था। आगे दौड़ने का मन तो किया था, परंतु कार्यक्रम वालों ने हमें यहीं रोक दिया था। जी हाँ हुजूर मैं दौड़ता हूँ, मैं हर जगह दौड़ने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि हमने माना है कि जीवन चलने का नहीं दौड़ने का नाम है। ये तो मैं अपनी मुश्किलों से आगे दौड़ने का प्रयत्न करता हूँ, अपने उद्देश्य के संग दौड़ने का प्रयत्न करता हूँ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए दौड़ने का प्रयत्न करता हूँ, कुछ साबित करने के लिए दौड़ने का प्रयत्न करता हूँ। किसी को हराने के लिए नहीं, परंतु खुद अपनी जीत के लिए दौड़ने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि जीवन चलने का नाम है ना, जीवन दौड़ने का नाम है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप सभी का। तो देवेंद्र समझो, वैसे तो एक दौड़ यहाँ भी शुरू होने वाली है, हॉटसी तक पहुँचने की दौड़। हमारे नए कंटेस्टेंट सब यहाँ पर आए हुए हैं और ये हमारे 10 जो हैं ये धावक हैं, यानी रनर्स मैदान पे आ चुके हैं। पहले मैं चाहूँगा कि इनका परिचय करवा दूँ, तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि इनका परिचय हो। सबसे मिलिए डॉक्टर अपूर्व मल्होत्रा से, ये पठानकोट पंजाब से हैं। फिर चिराग अग्रवाल है अहमदाबाद गुजरात से। अश्विनी कुमार है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। अर्चना उपाध्याय है तलोजा महाराष्ट्र से। फिर मिलिए सहाना देशपांडे से, हुबली कर्नाटक से है। जशोबंत खाटोई ये कटक उड़ीसा से है। पप्पन उदावंत ये बीड़ महाराष्ट्र से है। फिर मिलिए प्रतिज्ञा गुप्ता दिल्ली से, और फिर आते हैं आकांक्षा सिंह भोपाल मध्य प्रदेश से, और अंत में जसकरण सिंह खालड़ा पंजाब से है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक बार बहुत स्वागत आप सभी का, जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आए हैं। अब बारी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पद्धतियों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे अंग्रेजी संक्षिप्त नाम आयुष AYUSH में दिखाई देते हैं। Arrange these practices in the order they appear in the English acronym आयुष AYUSH. Ready contestants? और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A योग यानी योगा, B होम्योपैथी या होम्योपैथी, C सिद्ध, D आयुर्वेद। अंग्रेजी में सिद्धा लिखते हैं लेकिन है सिद्ध। योग, होम्योपैथी, सिद्ध। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है D आयुर्वेद, फिर आता है A योग, फिर आता है C सिद्ध, और अंत में B होम्योपैथी। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल 4 कंटेस्टेंट ने, और सबसे कम समय किसका लगा? आइए देवी जी। अब मैं कुछ जीतूं या ना जीतूं, करोड़पति तो मैं बन गई। आपसे मिलके करोड़पति तो मैं बन गई सर। प्रणाम करता हूं आपको डॉक्टर साहिबा। ये बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है। नहीं सर, जितना भी कंटेस्टेंट यहाँ आता है वो यही बोलता नहीं है, सर, really? सर हम तो करोड़पति बन गए हॉट सर। सीट पर आ गए, इतनी गर्म कुर्सी है ये, बस आपसे मिल लिए, आपका चेहरा देख लिया, मैं तो संतुष्ट हूँ। ये नहीं है चलेगा, आपको यहाँ अपनी काबिलियत पर आगे चलना है।
बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मेरे सामने डॉक्टर साहिबा आ गई हैं, ये हॉट सीट पर आ गई हैं। इनका नाम है डॉक्टर अपूर्व मल्होत्रा, पठानकोट पंजाब से हैं आप। जी सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहिबा क्या सर। करती हैं आप? सर मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ सर। हाँ जी सर। सर मैं गुरदासपुर में मिशन हॉस्पिटल है, साल्वेशन आर्मी मैक्रॉबर्ट हॉस्पिटल, वो एनजीओ है, उसके साथ में एसोसिएटेड हूँ सर। तो सर्जरी वगैरह करती हैं आप? यस सर, कैटरैक्ट सर्जरी सर। अरे डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा भयानक काम है। हाँ। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में आप अपने हाँ पतिदेव को लाए हैं? जी सर, मेरे हस्बैंड आए हैं सर। प्रणाम करता हूँ सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और आप भी डॉक्टर हैं? यस सर। ये भी। आप भी डॉक्टर हैं? यस सर। आँख के डॉक्टर हैं? नहीं सर। जी। सर आई एम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ओहो, पेट के मरीज। हाँ जी सर। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई डॉक्टर साहिबा। जल्दी से आपको खेल की ओर अब आकर्षित करता हूं मैं। इस खेल के नियम तो आपको पता है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। जी सर। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इस खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहिबा, हमारी शुभकामना है आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पंजाब में आमतौर पर खाई जाने वाली एक मिठाई है? Which of these is a sweet dish commonly eaten in Punjab? आप पठानकोट से हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी आपको। ऑप्शन सुनिए। ए पिन्नी, बी कुलचा, सी सरसों का साग या डी भटूरा। सर प्लीज ए पिन्नी को लॉक कर दीजिए। ए पिन्नी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। Well done. आपके खेल की शुरुआत जो है इतनी मीठी हुई है, हम आशा करते हैं कि इसी मिठास के साथ अब आगे भी बढ़ती जाएं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी डॉक्टर साहिबा? जी। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। परिवहन के किस माध्यम से यात्रा करने के लिए आपको आमतौर पर बोर्डिंग पास नामक एक दस्तावेज चाहिए होता है? To use which mode of transportation do you typically require a document called a boarding pass? Option सुनिए। A बस, B ट्रेन, C मेट्रो, D प्लेन। बस, ट्रेन, मेट्रो या विमान? सर प्लीज लॉक डी प्लेन। डी प्लेन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा धर्म ग्रंथ एक भगवान और एक योद्धा के बीच संवाद के रूप में है? Which of these scriptures is in the form of a dialogue between a god and a warrior? ऑप्शन सुनिए। ए विष्णु पुराण, बी रामायण, सी भगवद गीता या डी ऋग्वेद। सर प्लीज लॉक सी भागवत गीता। सी भगवद गीता पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब है आपका। 3000 जीत गए आप। मैं आपको बता दूं कि बाबूजी ने जो गीता है, भगवद गीता, हाँ जी। उसका अनुवाद किया है। अच्छा, ओके। उसका अनुवाद किया है रामायण, तुलसीदास रामायण की भाषा में। अवध। तो जिस भाषा में रामायण लिखी हुई है तुलसीदास जी हाँ जी, की, अवध। उस भाषा में ओके। भगवद गीता का अनुवाद किया उन्होंने। ओके, अच्छा, वेरी क्योंकि गुड। भगवद गीता आमतौर पर वो संस्कृत होती है तो जी, पढ़ा जी। नहीं जाता उसको। हाँ जी, हाँ जी। उनको लगा कि इसका अनुवाद करना चाहिए, थोड़ी सी सरल भाषा। दैट्स अमेजिंग, तो गुड। ये है, उसका नाम है जन गीता। कभी अच्छा। आपको अवसर मिले उसे बिल्कुल पढ़िएगा। सर, ओके, बिल्कुल। ये सब पारिवारिक बातें हो गई। अब चौथा प्रश्न डालूंगा जी। आपके सामने। जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 24 घंटे के प्रारूप में 1500 या 1500 का समय 12 घंटे के प्रारूप में क्या होगा? यस सर। What does the time of 1500 in the 24-hour format signify in the 12-hour format? Option सुनिए। A 5 p.m., B 3 a.m., C 5 a.m. और is it D 3 p.m.? सर प्लीज लॉक डी 3 p.m. डी पे ताला लगाने के लिए कह रही है। सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए। Well done.
ऑलराइट, हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा कि आपका और डॉक्टर साहब का टिक टिक कैसे हुआ? सर मैं एमबीबीएस के बाद हमारा सर इंटर्नशिप रहता है, तो मैं इंटर्नशिप कर रही थी सर, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में पहली मेरी पोस्टिंग हुई। तो ये वहाँ एमडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, मैं इंटर्नशिप कर रही थी, मैं इनको सर बुलाती थी, ये मेरे सीनियर थे। तो इन्होंने मुझे कैनुला लगाना, पेशेंट के लाइक बीपी पल्स मॉनिटर करना, ग्लूकोमीटर यूज़ करना सिखाया। तो हमारी 2 मंथ्स की पोस्टिंग रही मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और 2 महीने के बाद के मतलब अंतराल में ही कैसे मतलब वी फेल इन लव, हमें खुद भी पता नहीं चला। एंड उसके बाद सर मिलते रहे, फिर पेरेंट्स ने भी पसंद किया एक दूसरे को। जी जी। एंड लाइक आपने कहा आपको पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। डॉक्टर साहिबा, ऐसा होता है सर, लव में पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। सर बिल्कुल, मतलब बातें करते करते पहले फ्रेंडशिप। एक और बात बताइए जल्दी से। जी सर। अभी भी आप इनको सर बुलाती हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, अब तो नहीं। well done। लेकिन पहले आदत थी, जब मैं पहली डेट पे गई उनके साथ, तो इन्होंने कहा कि मतलब विल गो आउट ऑन अ डेट, तो डेट पे मैं इनको सर बुला रही थी, तो इन्होंने तब मुझे कहा कि अब मुझे सर मत बुलाओ। क्या बात है भाई साहब, बधाई आपको। ये एक स्कोरिंग पॉइंट था आपके लिए। उसके बाद ये समझ गई कि भाई यही है करेक्ट आदमी। ऑलराइट, आ गया 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर वॉटसन किस प्रसिद्ध काल्पनिक जासूस के मित्र हैं? डॉक्टर वॉटसन इज द फ्रेंड ऑफ विच फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव? ऑप्शंस: ए ब्योमकेश बख्शी, बी फेलुदा, सी शर्लक होम्स, डी हर्क्यूल पोयरो। सर ये आर्थर कॉनन डॉयल के क्रिएशंस हैं, और शेरलॉक होम्स इसका आंसर है सर। प्लीज लॉक सी शेरलॉक होम्स। सी शर्लक होम्स पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर लिया शेरलॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन उनका नाम था। सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा निर्मित 2 अमर पात्र हैं। बिल्कुल। और शेरलॉक एक जासूस हैं। हाँ जी। और उनकी उपलब्धियां जो हैं, हाँ जी। वो हमें डॉक्टर वॉटसन के शब्दों के माध्यम से बताई गई हैं। हाँ जी। ओके, अब आएगा 6ठा प्रश्न, लेकिन उससे पहले ये बजे। ये एक बदलाव का बुगल है। देवी सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें देश की जनता जो है, हमारी जो स्टूडियो ऑडियंस है, उनसे एक सवाल करती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर अभी एक सवाल आएगा। ये गाड़ी चल पड़ी महाराष्ट्र से और तेलंगाना पहुंच गई। हाय, मेरा नाम बॉबी, मैं हैदराबाद से हूं। आपका सवाल, हैदराबाद में पीवी ज्ञान भूमि स्मारक इनमें से किसको समर्पित है? और आपके ऑप्शंस: ऑप्शन ए भारत के एक राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के एक उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के एक उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी भारत के एक प्रधानमंत्री। तैयार हो जाइए, 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। अब आइए देखते हैं कि किस वोटिंग यूनिट नंबर ने सही उत्तर दिया है सबसे कम समय। वोटिंग यूनिट नंबर 36, 36 नंबर। अरे भाई साहब, बधाई बधाई बधाई, क्या बात है। सर आपका नाम? सर प्रतीक मात्रे। सर हमको बहुत खुशी हो रही है, और छोटी सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। खाली बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो भाई साहब, सही उत्तर क्या था? सब डी। डी, ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बिग हैंड। डॉक्टर साहिबा, जी सर। 6ठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर
ये रहा। उन्नीस 1973 तक इनमें से किस राज्य का नाम मैसूर था? Which of these states was called Mysore until 1973? A. हिमाचल प्रदेश, B. गुजरात, C. तमिलनाडु या D. कर्नाटक? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, बाधुमती जी एक लाइफलाइन लेंगी। डॉक्टर साहिबा 47 सेकंड्स बचे। 47। डबल डिप सर। डबल डिप लेंगे आप? आपको मालूम है ना इसका असर क्या होता है? एक बार ले लिया फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकेंगे। जी सर। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। आपके पास 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। आपका पहला उत्तर क्या है? सर डी कर्नाटका। डी कर्नाटक पे ताला लगाया जाए। सही हो गया ये उत्तर। तो इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। कर्नाटक एकीकरण आंदोलन और दशकों के विरोध प्रदर्शन के बाद मैसूर रियासत के बाहर के सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को 1 नवंबर 1956 को 1956 के एक राज्य में एकीकृत किया गया था, राइट, जिसे मैसूर कहा जाता था। पर 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। ओके, एक लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी बाकी हैं और आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। MRI स्कैन में R का अर्थ क्या है? What does the R in MRI scan stand for? Options: A. Resolution, B. Reverberation, C. Resonance, or is it D. Random? सर प्लीज लॉक सी रेजोनेंस। C. Resonance? फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लगा दे ताला? यस सर। C पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done. MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये शरीर के भीतर की एक विस्तृत छवि बनाने के लिए आपके रक्त में डाई का उपयोग करके होता है। लेकिन वो डाई जो है तभी डालते हैं जब बहुत ही बारीकी से देखा जाए। जी सर, जी सर। ओके डॉक्टर साहिबा, 8वां प्रश्न आ रहा है और ये दे सकता है आपको 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। ये इमेज प्रश्न है। चित्र में दिखाए गए साहित्यकार को अभी तक इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? This man of letters is not yet a recipient of which of these honors? आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूं, उसके बाद ऑप्शंस रखूंगा। जी सर। Can we see the picture please? पहचानती हैं आप इन्हें? थोड़ा थोड़ा आइडिया है। ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया। विकल्प रखूं आपके सामने? ऑलराइट। ऑप्शंस: ए ज्ञानपीठ, बी ऑस्कर, सी नेशनल फिल्म अवार्ड, डी ग्रैमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑस्कर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या ग्रैमी? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बाधुमती जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और समय शुरू होता है अब। %62 दिया है ज्ञानपीठ को जनता ने। बी को मिला है 9%, 23% दिया है सी को और डी को 6। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सर ए को ताला लगाया जाए। आप जानते हैं ये कौन थे? सर गुलजार जी। जी। हाँ जी।
जनता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बधाई बधाई बधाई, धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच, इधर थैंक यू भी। एवरीबॉडी, थैंक यू। ये गुलजार साहब हैं, हाँ जी, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध गीतकारों, कवियों, निर्देशकों में एक हैं। बिल्कुल सर। डैनी बॉयल की एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, हाँ जी, है ना? हाँ 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 उसमें एक गीत था जय हो, जी, वो गुलजार साहब का लिखा हुआ। ओके ग्रैमी भी मिला था इनको, जी, ऑस्कर भी मिला स्लम डॉग मिलियनेयर की हाँ वजह जी, से। हाँ जी। उनकी सब उन्हें मूवीज अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नहीं, वो नहीं मिला। ओके, देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा गुलजार भाई का, ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, ये तो बात हो गई, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक अभी भी बची हुई है। जी। और आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है जिसमें महानदी रिवर छोर और पवेलियन छोर हैं? An international cricket stadium in which state has ends named Mahanadi River End and Pavilion End? समझ गए? क्रिकेट वगैरह देखती होंगी आप? बहुत कम देखती बहुत कम देखती हैं। हूँ। जी, ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी उड़ीसा। सर प्लीज लॉक डी उड़ीसा। डी पे ताला लगा दे। सोच समझ के कह रही है डी उड़ीसा, ताला लगा जाए। Well done, डॉक्टर साहब, is the right answer. कटक उड़ीसा के बारावती स्टेडियम में महानदी हाँ जी, नदी का छोर और पवेलियन छोर है। ये भारत के सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, और इसी के साथ आ गया है आपका 10वां प्रश्न। जी, ये है 3,20,000 रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा डॉक्टर साहिबा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन बची हुई है। 10वां प्रश्न आ रहा है। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने एक राज्य से लोकसभा सांसद और दूसरे राज्य से विधानसभा सदस्य के रूप में सेवा दी है? Who among these has served as a Lok Sabha MP in one state and a Vidhan Sabha MLA in another? Options: A. श्रीमती सुषमा स्वराज, B. सुश्री ममता बनर्जी, C. डॉक्टर शशि थरूर, D. श्री शरद पवार। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए मधुमती जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है डॉक्टर साहिबा। जी, वीडियो कॉल और फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, वो हैं ये 3 नाम। राजीव मल्होत्रा है, अनंत मल्होत्रा है, पूनम मित्तल है। सर मैं अपने पापा को, राजीव मल्होत्रा जी को वो आपके पिताश्री हैं? हाँ जी। ओके। राजीव मल्होत्रा जी को 1 मिनट ठहर जाइए, फोन लगाया जाए। राजीव मल्होत्रा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? हाँ ठीक है सर। अब सदी के महानायक ही नहीं है, सदी की अगर 10 महान पर्सनैलिटी की बात करी जाए तो उसमें आपका नाम भी आएगा सर। हे भगवान। और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मान्यवर, हमने आपको इसलिए नहीं फोन किया था, हाँ नहीं मैं इसलिए पता फोन है। किया था कि आपकी सुपुत्री डॉक्टर साहिबा अब पूर्वा जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं और बहुत बढ़िया। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। बिल्कुल कोशिश करेंगे जी, तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन हैं उसके ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है। ठीक है? तैयार ठीक हो है। जाइए। अगली आवाज है डॉक्टर साहिबा की।
डॉक्टर अपूर्वा, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी पापा। Who among these has served as a Lok Sabha MP in one state and a Vidhan Sabha MLA in another? सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, शशि थरूर या शरद पवार जी? सुषमा स्वराज। Okay, confirmed, 100% sure? Confirm. सुषमा स्वराज is the answer. सुषमा स्वराज. सुषमा स्वराज। Okay, okay, thank you. Thank you. हरियाणा की। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। क्या करें? सर पापा के साथ जाना चाहूंगी। ए श्रीमती सुषमा स्वराज कह रहे हैं, ये पे ताला लगाया जाए। राजीव जी, माननीय, आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है, बधाई। हो गया सही? बिल्कुल सही उत्तर था। 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच। एक चेक आ रहा है इनके नाम, 3,20,000 का। ₹3,20,000 का चेक। श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो हैं वो अंबाला हरियाणा से एक एमएलए थी और वो विदिशा मध्य प्रदेश से एक एमपी ओके। और अन्य सभी एक ही राज्य से एमएलए या एमपी रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया पिताश्री के। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा बदलाव का बुगल बजेगा। ये है दूसरा बदलाव। जी इसको शीर्षक दिया हुआ है सुपर संदूक। जी। सुपर संदूक क्या है इसके बारे में बता दें, हमारी जनता को भी बता दें और शायद यहाँ की जनता को ना पता हो उनको भी बता दें कि आपके सामने 10 प्रश्न अब आएंगे जल्दी जल्दी 90 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर हम आपको 10 प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे और आपसे उसका उत्तर मांगेंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपया। और जी। अगर आपने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया निर्धारित समय में तो आप जीत सकती हैं 1 लाख रुपए। और अब एक और अच्छी बात सुनिए, अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का उत्तर दिया 50,000 जीत गई। तो या तो आप उस 50,000 को बैंक में जमा कर सकती हैं या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकती हैं। अब ये बताइए कि किस भाषा में सुनना चाहेंगे आप प्रश्न, अंग्रेजी में या हिंदी में? इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में जी। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। ओके डॉक्टर साहब, 90 सेकंड आपका टाइम शुरू होता है अब। Which of these is not a pair of music directors? Jatin Lalit, Vishal Shekhar, Abbas Mustan, Ajay Atul. अजय अतुल। Wrong. Payasam is another name for what type of sweet? Laddu, barfi, rasgulla, kheer. डी खीर। Correct. Next. Which of these vitamins is also known as C, ascorbic? सी। C is correct. Next. Duti Chand represents Pass. India in which sport? Which of these festivals is not celebrated in Shravan? Diwali, Raksha Bandhan, Nag Panchami, Krishna Janmashtami. सर ए दिवाली। Correct. Next. The Gobi Desert is in which of these continents? Africa, Australia, सर सी Asia. एशिया। Correct. Next. The comic character Kapish is what type of animal? Tiger, monkey, crocodile? and- बी मंकी। Correct. Next. Which of these countries gained independence from Britain first? India, Kenya, Egypt, USA? डी यूएसए। Correct. Next. Which of these is a gas giant? डी Mercury? नेपच्यून। Correct. Next. Sayonara means goodbye in which B, language? Japanese. Correct. Next. Duti Chand represents India in which sport? Athletics, shooting, cricket, tennis? मुझे आता नहीं सर, ये मैं तुक्का। All right. हो। ये इसका नाम जो है ये सुपर संदूक नहीं रखना चाहिए, इसका नाम रखना चाहिए सुपर सांस। एकदम Yes, sir. सांस खुल जाती है बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते। मैडम, सबसे पहले खुशखबरी, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गए हैं। जो आपने गलत जवाब दिए थे ना उनको मैं बता दूं। प्रश्न था विच ऑफ दीज इज नॉट अ पेयर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, आपने बोला अजय अतुल, गलत। अब्बास मस्तान, अब्बास वो मस्तान director डायरेक्टर्स। एक क्वेश्चन आपने पास किया हुआ था, दूती चंद represents India in which sport? Athletics.
ओके एथलेटिक्स रनर है वो। ओके हम उनसे मिले भी थे ओके और जिस जूते को पहन के वो दौड़ी थी और उन्होंने मेडल जीता था, वो जूता हमको गिफ्ट किया है। ओके, इसीलिए दौड़ते हुए आते हैं हम। या अब डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपने 80,000 जीते हैं, हाँ तो जी। आप बताइए, सर, मैं ये लाइफलाइन- 80,000 बैंक में डालेंगे या लाइफलाइन जीवित सर, करेंगे? आप प्लीज लाइफलाइन मेरी, लाइफलाइन। हाँ जी आपकी तीनों गई हुई हैं। जी। कौन सी? आस्क द ऑडियंस, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट। हाँ जी। कविता महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड फिर से जीवित करना चाह रही हैं डॉक्टर साहिबा, इसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, अब आपके पास अगला प्रश्न आएगा जो कि है 11वां प्रश्न, 6,40,000 का, और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक आपकी अभी फिर से उनको जीवन दिया गया है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आ गया है 11वां प्रश्न। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 0 रिस्क क्वेश्चन। अगर आपने इसका गलत उत्तर दे भी दिया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 3:20 पे है, निश्चित है आज आप ले जाएंगे। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, जिसे आपने फिर से जीवित किया है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा, मुधोल, राजपालम और रामपुर किस जानवर की भारतीय प्रजातियां हैं? मुधोल, राजपालम एंड रामपुर आर इंडियन ब्रीड्स ऑफ विच एनिमल? A, cat. B, dog. C, camel. D, cow. बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, गाय। मेरे को लग रहा है शायद कैमल हो, बट आई एम नॉट श्योर, और आई डोंट थिंक पापा को भी ये आता होगा। मुधोल, राजपालयम, रामपुर। रामपुर 0 रिस्क पे हैं आप। एक लाइफलाइन बची हुई है। लाइफलाइन है ना, इसीलिए रिस्क नहीं लिया जा रहा। लाइफलाइन नहीं होती तो रिस्क ले लेती। मुझे कैमल लग रहा है, एंड ये टॉपिक मेरे पापा को भी नहीं आता होगा, बट स्टिल सोच लीजिए आप। हाँ जी, मुधोल। पहले से कैसे निर्धारित कर लिया कि उनको नहीं पता होगा? हाँ नहीं, क्या पता आता हो, जस्ट हो पाता हो। सर लाइफलाइन ले लेती हूँ सर, ज्यादा सोचने का मतलब नहीं, आता नहीं मुझे ये। ऑलराइट, हाँ जी लाइफलाइन लेंगे आप? जी। ऑलराइट, आपकी अंतिम लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कोई बात नहीं। ज्ञाना जी, इसको अंकित कर दिया जाए, और वो जो 3 नाम पहले दिखाए थे वो फिर से एक बार दिखा दीजिए। राजीव जी हैं, अनंत मल्होत्रा हैं, पूनम मित्तल हैं। सर फिर से पापा से ही बात करती हूँ। राजीव जी को फोन लगाया जाए। हाँ जी। ओके, राजीव मल्होत्रा जी को फोन लगाया जाए। राजीव जी, एक बार फिर प्रणाम करता हूं। बिल्कुल प्रणाम सर जी। और बहुत एक अच्छा। प्रश्न फिर से आपसे उसका उत्तर मांग रही हैं। प्रश्न जो है वो उनकी आवाज में आएगा और आपको 45 सेकंड, जैसा कि आपने अभी सुना होगा मुझसे, इसका उत्तर देना होगा। तैयार हो जाइए। हाँ जी। डॉक्टर साहिबा, आपका समय शुरू होता है अब। पापा, मुधोल, राजपालयम और रामपुर किस एनिमल की ब्रीड्स के नाम हैं? कैट, डॉग, कैमल या काऊ? मुझे पर्सनली कैमल लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। और ये 0 रिस्क क्वेश्चन है आइडिया नहीं है मुझे। है ना? अब मुझे भी नहीं है, फिर मैं रिस्क ले लेती हूँ फिर, है ना? ओके, कैट और डॉग तो नहीं लग रहा, कैमल काऊ में से हो सकता है, और रामपुर क्योंकि राजस्थान तो कैमल। चलो ठीक है, मैं रिस्क ले लेती हूँ सर। मैं राजस्थान तो यूपी में है। नहीं, एक रामपुर राजस्थान में भी है, एक रामपुर राजस्थान में भी है। सर मैं रिस्क ले रही हूँ, मैं सी कैमल को के साथ जाना चाहूंगी। आप प्लीज लॉक कर दीजिए जो होगा। सी कैमल कह रही है, बहुत जानकारी के बाद।
लॉक किया जाए इसे। I don't know. ये गलत उत्तर हो गया। Dog. डॉग, कुत्ता। Okay. ये सही जवाब है। कोई बात नहीं। ये जो कुत्ते हैं या कि उनको श्वान कहते हैं, संस्कृत नाम है ये, जी। भारत के स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा, हैं? अच्छा। मुधोल कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, ओके। राजपालम तमिलनाडु में, और रामपुर ग्रे हाउंड जो है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास पाया जाता है। ओके, ठीक है। वहीं से इनका नाम पड़ा है। ठीक है सर, कोई। ठीक है। हाँ जी। तो 3,20,000 रुपए आप वहीं जीती हुई और वहीं पर रहेंगे। ये 3,20,000 अभी हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली इनके अकाउंट। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 3, 20, 1, 2, 3, 4 ओके किया, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। जी हाँ, हाथ वाथ मल लीजिए और तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंतरिक्ष यानों को उनके लॉन्च होने के संदर्भ में प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these spacecraft in the chronological order of when they were launched. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए मंगलयान, बी चंद्रयान 3, सी स्पुतनिक, डी अपोलो 11। ए मंगलयान, बी चंद्रयान 3, सी स्पुतनिक, डी ये अपोलो 11। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था वो था स्पुतनिक 1957 में, फिर आया अपोलो 11, अपोलो 11 इन 1969, फिर आया ए मंगलयान 2013 और अंत में बी चंद्रयान 3 2023। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय जसकरण सिंह। जसकरण, तो मेरे सामने डिवीजन में हॉट सीट पर आ गए हैं जसकरण सिंह जी। ये खालड़ा पंजाब से हैं। जसकरण जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत जल्दी आपने उत्तर दिया। यस सर। और सबसे पहले तो ये नाम जो है ना खालड़ा, ये हम पहली दफे सुन रहे हैं। सर। ये है कहाँ पंजाब में? सर ये एक गांव है तरन तारण जिले में, बॉर्डर के पास एक गांव है सर। बॉर्डर के पास है तरन तारण में? यस सर, आधा किलोमीटर ही पाकिस्तान के दूर एक गांव है। केवल? यस सर, बिल्कुल। 1 घंटे? थैंक यू। एंड जो नियरेस्ट सिटी है, जो टाउन है एक मेजर, वो 40 किलोमीटर है, अमृतसर और तरन तारण। तो हम लोग बिल्कुल रिमोट लोकेशन पे रह रहे हैं। एंड मैं वहाँ से, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इतने छोटे गांव से आज इस मंच पे आया हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। एंड मैं ये डिग्री डीएवी कॉलेज अमृतसर से कर रहा हूँ अभी। आगे पढ़कर, आगे शिक्षा प्राप्त करके आप क्या करना चाहिए? सर अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा आईएएस का। एंड उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। कंपेनियन के रूप में आप अपने भाई साहब को लाए हैं? छोटे भाई साहब? छोटे भाई साहब। ओके। छोटा भाई। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल सर। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, आप सब ठीक बताओ? ठाक? हाँ जी सर, बढ़िया। गुड गुड गुड। रविंदर सिंह नाम है? यस सर, रविंदर सिंह। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत रविंदर सिंह, इनके छोटे भाई का। ऑलराइट जसकरण जी, इस खेल के नियम जो है तो आपको पता ही है। ऑलराइट जसकरण सिंह, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए। जसकरण जी ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किस अवसर पर
स्कूल में ध्वजारोहण किया जाता है? यूजुअली ऑन विच ऑफ दीज ओकेजन्स वुड अ फ्लैग होइस्टिंग टेक प्लेस एट स्कूल? ऑप्शन सुनिए। ए इंडिपेंडेंस डे, बी क्रिसमस ईव, सी मदर्स डे, डी रक्षाबंधन। स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस की पूर्व संध्या, मातृ दिवस, सी या डी रक्षाबंधन। सर ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस डे। ए इंडिपेंडेंस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी? आपकी स्क्रीन के ऊपर जसकरण जी ये रहा। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर डंडियों से बजाया जाता है? Which of these instruments is usually played using sticks? ऑप्शन सुनिए। ए फ्लूट, बी तबला, सी शहनाई या डी नगाड़ा। सर डी नगाड़ा। बांसुरी, तबला, शहनाई, नगाड़ा। आपने कहा डी नगाड़ा। यस सर। लगा दे थाला। यस सर। डी पे थाला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 2000 जीत गया। नगाड़ा जो है बड़ा ढोल होता है। हाँ। और पता नहीं आपके गांव वगैरह में तो बजता होगा जब कभी भी कोई वहाँ अवसर आया हो। जब गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ गुरुपुरब होता है जो, हाँ तो जी, वो हाँ पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को रख के। तो वो जब जहाँ जहाँ जाते हैं वो नगाड़ा बजता है। नगाड़ा बजाते हैं जी, बिल्कुल सही कहा। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जसकरण जी ये एक चित्र आपको दिखाएंगे। छोले इनमें से किस दाल से बनाए जाते हैं? छोले इज मेड फ्रॉम विच ऑफ दीज पल्सेस? कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? इमेज ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी के साथ जाएंगे? यस सर। ओके, आपको कहना पड़ेगा लॉक सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी, इमेज ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए। यह बिल्कुल सही होता है। छोले चिकपीस से बनते हैं और आमतौर पर भटूरे या कुलचे में साथ बनाया जाता है ये छोले। ओके, छोले भटूरे बहुत ही प्रबल एक शब्द है पंजाब में खास तौर से। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। जसकरण जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में टाई हुए मैच का परिणाम पाने के लिए एक पेनल्टी शूटआउट होता है? Which of these sports uses a penalty shootout to decide tied matches? A. Basketball, B. Football, C. Badminton या D. Tennis? सर बी फुटबॉल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फुटबॉल। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। Well done. फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट कब होते हैं? अभी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है तो फुटबॉल में पेनल्टी शूटआउट तब होते हैं जब सामान्य खेल के 120 मिनट बाद भी दोनों टीमें जो हैं वो टाई पर रहती हैं। सर एक्चुअली मैं पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ हूँ सर। ओके, बहुत एंड वो एक इंसिडेंट की वजह से मुझे वो क्रिकेट छोड़ना पड़ गया था। एंड उसके बाद चेस सीखा मैंने। एंड अभी चेस में भी 2 टूर्नामेंट्स खेले हैं, दोनों जीते हैं मैंने चेस में भी। जसकरण जी हमारी जो टीम थी केबीसी की वो गई थी आपके पास और आपके गांव में, और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता और हमारी यहाँ की जो जनता है वो उस वीडियो को देखे प्लीज। मेरा नाम जसकरण सिंह है। मैं पंजाब के तरन तारण जिले के एक छोटे से गांव खालड़ा से बिलोंग करता हूँ। एक कोई भी बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मजबूत नींव पत्थर चाहिए आपको। तो जितना मजबूत वो नींव पत्थर होगा उतनी मजबूत आपकी इमारत बनेगी। तो जो मेरा वो नींव पत्थर है ना, वो मेरी फैमिली है। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे एक छोटे भाई बहन है। मेरे पापा जो है वो कैटरर का काम करते हैं अभी। एंड जो मेरे दादाजी है वो भी छोले भटूरे बेचते भी। एंड जो मेरी दादी किराने की दुकान चलाने लगी। अगर उनको कोई पूछता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो यही बोलते हैं कि जो भी हम लोग ये कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इस मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पढ़ाना वा जितों तक साडा जोर लगे। खालड़ा एक बहुत छोटा सा गांव है जो कि तरन तारण जिले में है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह या एजुकेशन के लिए एक अच्छा कॉलेज जाने के लिए मुझे यहाँ से मतलब 4 घंटे लगते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों में से हूँ जो अभी तक इस गांव से कॉलेज में गए। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ खुशी महसूस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ गर्व महसूस ਹੁੰਦਾ है। तो बचपन से ये कि यही है कि अगर मतलब कहीं पे अच्छी जॉब लगती है या अच्छी सिलेक्शन होती है तो अपनी फैमिली के साथ मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाहूँगा एक गांव से, क्योंकि एक उनको अच्छा फ्यूचर दे सकूँ, ताकि एक जहाँ पे सब कुछ हो, डेवलपमेंट हो या एक सब बेसिक फैसिलिटीज़ हो जो गाँव में नहीं है। जसकरण जी, आपकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि किसी इमारत को बनाने के लिए जो ईंट होता है, जो शुरुआत में डाला जाता है, जो बेस होता है, यस सर, वो उस इमारत को ताकत देती है। और आपकी ताकत, आपका वो ईंट, यस सर, आपका परिवार है। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। एक्चुअली बचपन से ही मतलब मेरी 21 साल की उम्र हो गई अभी, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हो कि मुझको ये काम करने दो या ये मत रोको। ये नेचुरली है कि मतलब हम दोनों भाई हैं और एक हमारी बहन है, तीनों में से किसी को भी आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर ये तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला है तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जियो, हमें तुम पे भरोसा है कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। एंड उनका ये भरोसा ही मुझे एक रिस्पॉन्सिबल बनाता है। प्रतिदिन आपने कहा कि आप 40 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर थक जाता होगा इंसान? नहीं सर, जब थकते अब तब है जब अब थोड़े मतलब शुरू के कुछ दिन लगते हैं आपको कि हाँ एडजस्ट होने में लगते हैं, लेकिन तब तो वो आदत बन जाती है यस, कि आपको खुद ब खुद मतलब नींद खुल जाती है आपकी, एंड आपको लगता है हाँ अब बस में बैठ के जाना है एंड वहाँ जाके लाइब्रेरी में पढ़ना है, उसके बाद फिर पढ़ना रात को। एंड KBC के लिए भी मतलब ऐसे प्रिपरेशन करता रहता हूँ मैं कि यस। एंड कोई भी अगर कहीं से भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, कोई बुक पढ़ रहा हूँ, दिमाग में रहता है कि यस ये एक लाइन है, इसके 2 हिस्से कर लेता हूँ। ये वो पार्ट है जो मेरे को KBC में पूछ सकते हैं कि यस ये इंसान का वो नाम है। एंड 10 बजे सोया, 2 बजे उठा रात को फिर, एंड 2 बजे से लगातार पढ़ रहा हूँ कि कहीं वो चीज़ छूट ना जाए, लेकिन सब कुछ याद नहीं रह सकता। एंड तो लेकिन अभी भी है कि कोई बात नहीं, जो होगा सब अच्छा ही होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप जसकरण जी। बहुत कम शख्स ऐसे होते हैं जो इतनी लगन के साथ काम करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं हम। और आज आपकी ये लगन जो है आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाए। यस सर। आपने चाहा था कि आप अपना गांव वहाँ से अलग छोड़ना चाहते हैं ताकि एक अच्छा सा मकान, एक अच्छा रहने का वहाँ पर वातावरण बना सके अपने परिवार के। ये मेरी फैमिली की वजह से ही है, उनकी मेहनत ही है कि आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ कि मैं आपके सामने बैठ सकूँ सर। अदरवाइज मेरे सामने बैठना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अपनी काबिलियत से हॉट सीट पर आए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखना ही कभी सोचा नहीं था कि आपको देखने भी मिलेगा ज़िंदगी में, आपके सामने बैठा हूँ मैं। ये इससे बड़ी अचीवमेंट शायद मेरे लिए शायद ही होगी कोई। ओके, आगे चलते हैं। तो संगीत वगैरह सुनते होंगे जब आप जा रहे होंगे बस में? यस सर। सर एक्चुअली म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो मेरा जो ऐसा सोचता हूँ मैं कि इमेजिनेशन करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि जैसे पढ़ पढ़ के सर दर्द होने लग गया तो हेडफोन्स लगाता हूँ मैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिनको मैं लगाता हूँ जब थक जाता हूँ, तो फिर ऐसे आराम से सोचता हूँ कि हाँ मैं ये बन गया हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, लोग खड़े हो रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, तो वो एक मेंटली बूस्ट करता है मुझे कि यार मतलब अगर वहाँ इतना बड़ा सपना मैंने सोचा है तो थकने से काम नहीं चलेगा, फिर तो करते रहना पड़ेगा। तो वो सबकॉन्शियस जो मेरा माइंड है वो ऑब्वियसली मेरे को बूस्ट करता है। हाँ, और आपने करके दिखा दिया। हाँ वो भी है। जब आप चुने गए वहाँ से फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट जीतने के बाद, तो यहाँ पर जनता ने ताली बजाई आपके लिए और सबने स्वागत किया और अभी भी बजाते जा रहे हैं।
अब आ गया छठा प्रश्न आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंडिया नाम किस प्रकार की प्राकृतिक संरचना से लिया गया था? From what kind of natural entity was the name India derived? समझ गए? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए डेजर्ट, बी रिवर, सी माउंटेन या डी फॉरेस्ट, रेगिस्तान, नदी, पर्वत या जंगल। सर जो हमारा भारत देश है उसका नाम तो राजा के नाम से लिया गया है, जो राजा भरत, लेकिन जो इंडिया है वो रिवर इंडस उसके नाम से लिया गया है। सो बी रिवर को लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाया जाए। Well played. That's the right answer. Well done. और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका विश्लेषण भी किया है। ओके, आ गया है सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मंच ने अपने आप को एक्स लोगो से रीब्रांड किया है? Which of these platforms has rebranded itself with an X logo? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी ट्विटर या डी रेडिट। सर ये अभी पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। सी ट्विटर है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ट्विटर। सी ट्विटर कह रहे, ताल लगाओ। बिल्कुल सही जवाब। जनता भी बिल्कुल सही जवाब आपके पास। अब x.com डोमेन में आप ट्विटर वेबसाइट पर आते हैं। 2022 में इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ऐसी रीब्रांडिंग हो गई है। लेकिन इलॉन मस्क जो हैं वो अद्भुत इंसान हैं। यस सर, बिल्कुल। न जाने क्या क्या आविष्कार करते रहते हैं। यस सर। और उन्होंने मान लिया है कि अगला आविष्कार जो है वो स्पेस मंगल में ग्रह पे होगा होगा, yes sir। और वहीं जाकर रहना पड़ेगा। यस सर। क्या पता वो सच हो भी सकता है इसका नहीं, ये। जिस तरह से जा रहे हैं सर, सच हो ही जाएगा एक दिन। लेकिन सर अगर वो सच हो गया ना, तो एक दिन हम ये भी चाहेंगे कि आप केबीसी खेलने उधर आए चंद्रमा पे। ओके, आठवां प्रश्न आ गया है 80,000 रुपए के लिए। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु ने किसे तारों के बीच में एक स्थान दिया था जिनको अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने नहीं दिया गया था? Who was given a place among the stars by Lord Vishnu after being refused a seat on his father Uttanapada's lap? ऑप्शन सुनिए। ए ध्रुव, बी परीक्षित, सी प्रहलाद या डी श्रवण कुमार। सर परीक्षित जो थे वो तो अभिमन्यु के पुत्र थे महाभारत में शायद, एंड प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के बेटे। श्रवण कुमार आई थिंक उन्होंने खुद ही अपने माता पिता को वो सैर करवाई थी पूरे देश की। आई थिंक इट्स बिटवीन ए और बी। वो पिता की बात हो रही है ना, उत्तानपाद, वो श्रवण कुमार या ध्रुव। ध्रुव तारा भी है। श्रवण कुमार के आई थिंक पिता का नाम ध्रुव। सर ए ध्रुव को ताला लगाना चाहेंगे? यस। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। कुछ मन में कंफ्यूजन था आपके? सर परीक्षित जो थे वो महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र थे जी। प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे आई थिंक, जिनको एक वरदान मतलब होलिका ने जिनको अपनी गोद में बैठाया था, लेकिन वो जल गई थी, वो नहीं जले थे। एंड वो विष्णु भक्त थे। शायद ध्रुव तारा एक तारा भी है, तो शायद। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड जस्कर, बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया। ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखा और उसके बगल में बैठना चाहा। उत्तम की मां सुरुचि ने उसके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसलिए ध्रुव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और एक ऊंचा शाश्वत स्थान मांगा। भगवान विष्णु ने उसे एक तारे के रूप में स्थान देकर
ये इच्छा उनकी पूरी की। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो नॉर्थ स्टार होता है उसको ध्रुव तारा बोलते हैं शायद, तो जी हाँ। सबसे ज्यादा चमकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक चीज तो आपको बताएं कि आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। थैंक यू सर। और बहुत ही मुश्किल प्रश्न थे, Yes, लेकिन फिर भी आपको उनकी जानकारी थी। आपने तो मेरी आवाज आज सुनी हो, लेकिन मैं आपको 4 साल से सुनता आ रहा हूँ। हेडफोन्स लगाता था मैं एंड मैं इसी उम्मीद में रहता था कि हाँ बच्चन सर से एक दिन बात होगी, मैं सामने बैठूंगा। तो जब भी कोई 1 करोड़ जीता था, जैसे सनोज राज, बबीता ताड़े जी आई थी दो, एंड अभी कविता मैम आई थी जिन्होंने 7 करोड़ का उनको क्वेश्चन पूछा गया था, तो हेडफोन्स लगाता था मैं। तो जब आप बोलते थे कि 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, तो मैं ऐसे सोचता था कि आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं फोन साइड में रख देता था। जिस तरह से आप यहाँ पर खेल रहे हैं, आपको बता दें, न केवल आपका परिवार का साथ है आपके साथ, पूरी जनता आपके साथ है, और आपके जो छोटे भाई साहब है ना, वो प्रत्येक प्रश्न के पहले उनकी थोड़ी सी अरदास शुरू हो जाती है, प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह करते रहिएगा। ओके, आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में इनमें से कौन सा अंग डायफ्राम के नीचे स्थित होता है? इन द ह्यूमन बॉडी, which of these organs is located below the diaphragm? A, heart, B, lungs, C, larynx, या D, gallbladder? हृदय, फेफड़े, कंठ या पित्ताशय? जब हमें हिचकी आती है तो डायफ्राम ही जो सिकुड़ता है वो, इसी की वजह से हमें हिचकी आती है। सो आई थिंक इट्स ए हार्ट, लेकिन इसका मालूम नहीं है, आई एम नॉट श्योर। पित्ताशय तो यहाँ पे हो, कंठ तो यहाँ पे, फेफड़े तो बहुत बड़े आ नहीं सकते। आई थिंक इट्स ए हार्ट। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। कष्ट हो तो लाइफलाइन है अभी भी, सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, बहुत मत कीजिए। तीनों जीवित है, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस। ऑडियंस बोल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी, गॉल ब्लैडर को सबसे ज्यादा प्रतिशत 54%, ए को मिला है 39, 3 और 4% मिला है बीओसी को। क्या करें? हिंदी में तो कंफ्यूज था मैं। सर डी, ऑडियंस के साथ जाना था। ऑडियंस के साथ, ऑलराइट, बोलिए क्या करें? सर डी को लॉक किया जाए। डी, गॉल ब्लैडर, ताला लगाया जाए। यस, वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। डायफ्राम एक मस्कुलर फ्लैप है जो एब्डोमिनल कैविटी जहां पाचन तंत्र स्थित है और थोरेसिक कैविटी जहां फेफड़े और हृदय स्थित हैं को विभाजित करता है। गॉल ब्लैडर लिवर के पास स्थित होता है। ओके, तो आएगा अब आपके सामने 10वां प्रश्न, 3 लाख। सर मुझे लगता है ये जो है ना ज्ञाननाथ जी, इनके हमारे साथ और आपके साथ कोई जितने भी कंटेस्टेंट उनके साथ एक दुश्मनी है। सर जब भी क्वेश्चन तो जैसे ही हम पूछने लगे हैं बीच में छोड़ देना भोंपू। हूटर बज गया है जसकरण जी, तो इसका मतलब यह है कि आज खेल यही समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब आपसे मुलाकात होगी तो आप वो 25 लाख वाला